रोहन अपनी उंगलियों को ना थकाने के इरादे से उन कीज़ को जानबूझकर स्किप कर देता था। उसे लगा था कि कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन आहान का मुंह तो किसी मैकेनिक गन की तरह चलते ही जा रहा था और हर शब्द के साथ आहान निशाना साधते हुए अटैक कर रहा था। आहान अभी भी पूरी मीडिया और सनाया के सामने रोहन को उसकी गलतियां गिनवा रहा था। अब रोहन के माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई थी। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि नसीब और मारपीट के अलावा भी आहान बाकी कई सारी चीज़ों में माहिर होगा। अब रोहन इसी सदमे में था। आहान ने उससे सवाल करते हुए कहा, रोहन, क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? जैसे ही रोहन ने आहान का किया हुआ ये सवाल सुना, वो अपने होश में वापस लौटा। उसने हैरानी भरे अंदाज में आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अगर रोहन की जगह कोई दूसरा स्मार्ट बंदा होता तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट ना करता, लेकिन इस पॉइंट पर रोहन का दिमाग काम ही कर रहा था। आहान ने रोहन का सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया। वैसे पियानो बजाने में तुम बहुत ही बुरे हो रोहन, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आहान की बात सुनकर रोहन की बोलती ही बंद हो गई। उसने मुंह बनाकर आहान की बात को दोहराते हुए कहा, क्या मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है? जब आहान की रोहन के साथ अपनी ही एक तरफा बहस चल रही थी, सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन में सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? जिस कॉन्फिडेंस के साथ आहान की सारी मिस्टेक पॉइंट को करवा रहा है, ज़रूर उसे पियानो के बारे में बहुत जानकारी है। और इतना ही नहीं, वो रोहन कोहली से भी ज़्यादा टैलेंटेड और बेहतर म्यूजिकल नॉलेज रखता है, वरना रोहन खुद भी अपनी गलती नहीं मानता। क्या सच में इतना टैलेंट होने के बाद भी आहान को एक नॉर्मल सी बैंक में काम करने की ज़रूरत है? जिस लेवल पर आहान है, उसके बाद तो उसे पूरे हिंदुस्तान में एक जाना माना म्यूजिशियन होना चाहिए। सना इस वक्त आहान को किसी बेशकीमती हीरे की तरह देख रही थी, ऐसा हीरा जो कि ना ही सिर्फ कीमती और टैलेंटेड था, लेकिन बहुत ही यूनिक और रेयर भी था। सनाया की आंखों में एक ही वक्त पर आहान के लिए तारीफ भी थी और अविश्वास के इमोशन भी थे। वो खुद रोहनी कोहली के बराबरी की आर्टिस्ट नहीं थी, और आहान वो तो खुद रोहन से 10 गुना बेहतर था। जब सनाया इस सब के बारे में सोच रही थी, उसे यह सब किसी सपने की तरह लग रहा था। जो हैरानी इस वक्त सनाया को हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा तहलका इस वक्त कमेंट सेक्शन में मचा हुआ था। लोगों को उनके आइडियल हस्बैंड मटेरियल रोहन कोहली और निकम्मे घर जमाई आहान के इस मुकाबले में आए हुए इस ट्विस्ट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उन सबको तो ये किसी प्रैंक से कम नहीं लग रहा था। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, एक मिनट, क्या इतनी अच्छी धुन में सच में इतनी सारी गलतियाँ थी? कहीं रिपोर्टर्स कैमराज शुरू करने के बाद सो तो नहीं गए? मुझे लगता है कि ये ज़रूर आहान की कोई चाल होगी। लोग अभी भी रोहन कोहली को सपोर्ट करने से थक नहीं रहे थे। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरी लड़की ने लिखा, और नहीं तो क्या, ज़रूर ये आहान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझदार मानने लगा है, और तो इस हद तक पहुंच गया है कि मेरे ही रोहन को गलत कह रहा है। लेकिन इतनी ओवर स्मार्टनेस भी किसी काम की नहीं होती। मैं बता रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा रोहन कोहली बेस्ट है। इस आहान को कोई इस परफेक्ट डेट से बाहर निकालो यार। ऐसे बहुत से लोग थे जो अभी भी रोहन का साथ देने से पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन अंधों की गिनती इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अब जब आहान ने इस मुकाबले में अपनी थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी, तो अब तक खामोश बैठे उसके सपोर्टर्स भी मैदान में उतर गए। कुछ लोगों ने आहान की तरफदारी करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, ओ माय गॉड, मैं जानती थी कि आहान में कोई बात तो है, वो ऐसे ही इतना केयरमैनिंग नहीं है। क्या अब सबने देख लिया कि हमारे आहान ने कैसे आपके उस बिगड़े नवाबजादे को उसकी गलतियां गिनवाई हैं?
मैं तो पहले से ही आहान की तरफ से थी। किसी और ने इस बात पर रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ हाँ, और वैसे भी शुरुआत में मैंने देखा कि सनाया खुद आहान के साथ ही ग्लास वाल रूम के अंदर दाखिल हुई थी। मैं कह रही हूँ वो दोनों बेस्ट कपल हैं। बीच में तो ये रोहन कोहली आया है। मुझे लगता है कि रोहन की भी बुरा नहीं है। सही वक्त के होते भी उसे कोई और देख लेनी चाहिए। वैसे तो रोहन के फैंस और आहान के फैंस में इस वक्त जंग छिड़ गई थी, मगर सब लोग आहान की तरफ ज़्यादा झुकने लगे थे। कुछ लोगों ने नेचुरली रहने का फैसला किया और कमेंट करते हुए अपनी राय देने लगे। उन्होंने कहा, वैसे ये बात शॉकिंग है कि रोहन कोहली की बातों से ये बात साफ साबित हो रही है कि वो खुद भी अपनी गलतियां मान रहा है। इसका मतलब ये है कि आहान गलत नहीं है। अब देखना तो ये है कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया किसे चूज करती है। लोगों के कमेंट से अनजान जब रोहन ने कुछ सोचा तो वह एक नतीजे पर पहुंचा। गुस्से से आग बबूला होते हुए रोहन कोहली ने आहान से कहा, आहान तुम कह रहे हो कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और तुम्हारा क्या? ज़रा अपना भी बताओ, तुम किस लेवल पर हो? रोहन कोहली अब चिढ़ गया था। जब आहान ने ये बात नोटिस की तो उसने रोहन को और भी ज़्यादा चिढ़ाने का मन बना लिया। वो रोहन को जवाब देते हुए बोला, मेरा लेवल तुमसे 10 गुना ज़्यादा ऊपर है रोहन। रोहन ने तो आहान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उसे क्या पता कि आहान इतने कॉन्फिडेंट के साथ उसे जवाब देगा, मगर इतना होने के बाद भी रोहन हार नहीं मानने वाला था। उसने आहान के सामने जाकर खड़े होकर कहा, अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो साबित करो कि तुम मुझसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो। पियानो यही है, जाओ मुझे कुछ प्ले करके दिखाओ ताकि मुझे और बाकी सबको भी तुम्हारे बेहतर होने का पर यकीन आ जाए। रोहन को लगा था कि बात करने में ही आहान को सब पता होगा। जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तो वो घुटने टेक देगा, मगर नहीं, आहान कहाँ किसी के सामने हारता था। रोहन कोहली के चैलेंज को सुनने के बाद आहान के चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो बहुत ही रिलैक्स और बेफिक्र लग रहा था। आहान ने फिर अपनी आंखों को मूव करते हुए रोहन से सवाल पूछा, रोहन क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पियानो बजाऊं? आर यू श्योर? रोहन ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान ने फिर पियानो की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और जाते जाते रोहन से कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी ही कर देता हूँ। ध्यान देकर सुनना रोहन, आज मैं तुम्हें टू एलिक कैसे बजाते हैं ये सिखाता हूँ। जब आहान ने जिक्र किया तो रोहन कोहली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने खिलाते हुए आहान से पूछा, क्या तुम वही धुन बजाने जा रहे हो जो मैंने बजाई है? अब तक रोहन को लगा था कि आहान को पियानो के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन अगर आहान इतने कॉन्फिडेंस के साथ धुन बजाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो ज़रूर वो पियानो में एक्सपर्ट होगा। अब एकदम से रोहन को अंदर से घबराहट होनी शुरू हो गई थी। रोहन के सवाल को सुनने के बाद आहान चलते चलते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर रोहन की तरफ देखा और एक टेढ़ी स्माइल के साथ उससे कहा, अगर हम दोनों ने एक ही धुन नहीं बजाई तो कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है और कौन नहीं, है ना रोहन? आहान की इस बात से रोहन की हालत गुस्से से जले हुए किसी लकड़ी की तरह होने लगी। वो किसी भी समय चक्कर खाकर गिर सकता था। इस आहान के बच्चे ने रोहन का कोहली का चैन ही छीन लिया था। इतना गुस्सा रोहन कोहली को अपनी पूरी जिंदगी के में नहीं आया था जितना आहान से मिलने के बाद आना शुरू हुआ था। बेचारे रोहन कोहली को ऐसा लग रहा था मानो गुस्से से उसका खून जल रहा था। दूसरी तरफ रोहन ने अपनी बात कहने के बाद आहान ने पूरी जेंटल नज़रों से अपनी वाइफ सनाया की तरफ देखा। सनाया अभी भी हैरान परेशान होकर आहान की तरफ ही देख रही थी। जब उसे अपने टैलेंटेड हस्बैंड की नज़रें अपने आप पर महसूस हुई तो सनाया अपने सेशन में लौटी। आहान ने फिर सनाया से कहा, सनाया, शादी के 3 सालों में मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आज ये धुन मैं आपको डिडेक्ट करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर मैं सही से ना बजाऊं तो प्लीज़ इस धुन को नापसंद मत कीजिएगा। ये बात कहने के बाद एकदम से आहान के चेहरे से नरमी और प्यार छलकने लगा। कोई भी आहान की आंखों को देखकर ये बात आसानी से बता सकता है
कि आहान अपनी फीलिंग को लेकर कितना ईमानदार और सीरियस था। टू एलिक ये धुन प्यार का इजहार करने के लिए ही बनाई गई थी। बिटवीन जिन्होंने ये धुन बनाई है उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की थी, लेकिन वो प्यार से अनजान नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया था, उनकी स्टूडेंट, जिसके लिए उन्होंने ये धुन बनाई थी, एलिक। और आज आहान अपने प्यार का म्यूजिकल इजहार करने के लिए ये धुन बजाने जा रहा था। जब सनाया ने अपने हस्बैंड की कही ये बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। सनाया ने आहान की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं अभी से बता सकती हूँ आहान, मुझे ये धुन पसंद आएगी। अगर तुम बजा रहे हो तो मुझे हर धुन पसंद है। सनाया का जवाब भी बहुत रोमांटिक था। वैसे तो सनाया ने आहान से ये बात कह दी थी, लेकिन इस वक्त वो शर्म के मारे लाल गुलाबी होए जा रही थी। जब सनाया ने आहान के शब्द सुने उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। आहान की बात का मतलब साफ था कि सनाया उसकी ज़िंदगी का इकलौता प्यार थी, वो प्यार जो बिटवीन के दिल में एलिक के लिए था। जब रोहन कोहली ने आहान और सनाया की ये बातें सुनी तो उस बेचारा का दिल जलने लगा। ये बात जाहिर है कि आहान चाहे कुछ भी क्यों ना बजा ले, रोहन हार चुका था। और ये बात खुद रोहन को भी अब पता चल गई थी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक सनाया के दिल में सिर्फ आहान ही की जगह थी, और इसीलिए रोहन के कितने भी कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्या मैं यह कबाब में हड्डी बनने के लिए इस डेट को अरेंज कर रहा था? मैंने तो इस आहान को नीचा दिखाने के लिए मीडिया तक को इनवाइट कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ही लेने के देने पड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मिसेज यामिनी गिल और सीमा गिल की वजह से हो रहा है। इस बार मैं इस बखेड़े से बाहर निकलूं, फिर उन दोनों को बताता हूँ, रोहन ने मन ही मन में कहा। उसने फिर देखा कि आहान जाकर पियानो के सामने बैठ गया। इस पॉइंट पर आहान की आंखों में एक तरह की उदासी थी। जब से आहान की मां नैना माथुर गुजर गई थी, आहान ने कभी भी पियानो को छुआ तक नहीं था। आज इस पियानो को देखने के बाद आहान के दिल में बरसों पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। पहले वो अपनी मां नैना माथुर को खुश करने के लिए पियानो बजाया करता था, और आज वो अपनी ज़िंदगी की दूसरी सबसे ज़रूरी औरत, उसकी बीवी सनाया को खुश करने के लिए पियानो बजा रहा था। आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से आहान को एहसास हुआ कि ये काली और सफ़ेद कीज ठंडी थी। एकदम से आहान की उंगलियां हिली और कुछ की के दबने से एक तरफ का शोर सुनाई दिया। आगे क्या होने वाला था? क्या आहान टू एलिक को सही से बजाने में कामयाब होने वाला था? क्या आगे आहान और सनाया एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे? एकदम से उसकी उंगलियां हिली और कुछ कीज के दबने से एक तरह का आवाज़ सुनाई दिया। इस पॉइंट पर रोहन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जाहिर सी बात थी कि थोड़ी सी आवाज़ की वजह से कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था कि आहान को पियानो बजाना नहीं आता था। और वैसे भी रोहन कोहली इस बात को पहले ही समझ गया था कि आहान की जीत तभी हो गई थी जब सनाया ने उसका साथ दिया था। लेकिन सभी रोहन की तरह नहीं सोच रहे थे। लाइव स्ट्रीम की वजह से जो भी ऑडियंस इस डेट को देख रहे थे, उन्हें अभी भी रोहन कोहली के जीतने की उम्मीद थी। लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, मैं तो पहले से ही जानता था, ये निकम्मा आहान पियानो के बारे में पता होने का दिखावा कर रहा है। वो तो बस रोहन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। किसी और ने आहान की बुराई करते हुए लिखा, ये कचरे का डिब्बा, सो पिस्टेड लोगों के साथ उठना बैठना तो क्या कर सकता है, लेकिन खुद कभी भी सनाया और रोहन कोहली की बराबरी नहीं कर सकता। तो किसी ने कमेंट करते हुए कहा, वैसे तो मुझे इस कचरे के डिब्बे आहान से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। देखते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। लोगों के कमेंट से अनजान आहान ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू किया। धुन की शुरुआत में किसी को भी कुछ खास महसूस नहीं हुआ, मगर जैसे जैसे एक एक नोट के साथ धुन आगे बढ़ने लगी, सभी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। इतने खूबसूरत सुरों को सुनते हुए किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना सुंदर भी कुछ हो सकता था। एकदम से रोहन कोहली के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया।
वो पियानो के बारे में डिटेल में जानता था। भले ही रोहन खुद गलतियां कर चुका था, मगर वो ये बात आंखें बंद करके भी बता सकता है कि आहान पियानो स्किल में किसी एक्सपर्ट से कम नहीं था। आहान इस धुन को जिस तरह से बजा रहा था, उसकी रिथिम परफेक्ट थी। आहान के इस कुछ सेकंड के परफॉर्मेंस से ही रोहन कोहली जैसे 10 लोगों को ऐसे ही धूल चढ़ा दी थी। इस वक्त जितनी हैरानी रोहन कोहली के चेहरे पर झलक रही थी, उससे कहीं ज़्यादा शॉक्ड खुद सनाया थी। सनाया ने कभी भी आहान से इतने आर्टिस्ट होने की उम्मीद नहीं थी। ये वही धुन थी जो थोड़ी देर पहले रोहन ने सनाया के लिए बजाई थी, मगर अब जो कुछ सनाया सुन रही थी वो सारे सुर म्यूजिकल अंदाज में सनाया से आहान के प्यार का इकरार कर रहे थे। ये धुन सुनने के बाद आहान सनाया के गुलाबी होठ खुले के खुले रह गए। इस वक्त जो आहान बहुत ही क्लेम अंदाज में पियानो बजा रहा था, वो एक अलग ही तरह से और से सनाया साइन कर रहा था। सनाया इस बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी कि ये हैंडसम लड़का उसका हस्बैंड था। सनाया और रोहन कोहली के इस तरह लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे लोग पियानो के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मगर फिर भी वो इस बात को झुठला नहीं पा रहे थे कि जो एलिक रोहन ने प्ले किया था, उससे तो टू एलिक आहान प्ले कर रहा था, वो कहीं गुना बेहतर था। उन्होंने धीरे धीरे कमेंट करना शुरू कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये आहान तो सच में वही धुन बजा रहा है। कहीं ये कोई नाटक तो नहीं है ना? एक लड़के ने कमेंट करते हुए लिखा। अब लोगों के ओपिनियन बदलने लगे थे, इसलिए जब उस लड़के ने आहान की बुराई करने की कोशिश की तो लोग आहान को डिफेक्ट करने लगे। किसी लड़के ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, हाँ, अब तुम ये भी क्यों नहीं कह देते कि पूरा लाइव स्ट्रीम ही नाटक है। पब्लिक डिमांड पर रोहन कोहली, सनाया गिल और आहान यहाँ पर खेल रचा रहे हैं। क्या कोई भी यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना मुंह उठाकर चला आता है? यूजलेस। उस लड़की की तरह ही अब बाकी सब भी आहान को सपोर्ट करने लगे थे। किसी दूसरी लड़की ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए कमेंट किया, ओ गॉड, ये कितना रोमांटिक है। आहान ने पियानो बजाना शुरू करने से पहले कहा था कि वो ये परफॉर्मेंस उसकी प्यारी वाइफ सनाया को डिटेक्ट कर रहा है, और सच में ये धुन कितनी खूबसूरत है। मैं तो आहान और सनाया के रोमांटिक कपल की फ़ैन ही हो गई हूँ। इस सिचुएशन के लिए तो मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, आई लव इज इन द हेयर। किसी और ने लिखा, आहान की बजाई हुई धुन को सुनने के बाद मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो कुछ भी रोहन कोहली ने बजाया था वो तो बस एक और ऐसा कोई परफॉर्मेंस था, लेकिन आहान वाओ। वो किसी दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, और नहीं तो क्या, रोहन ने तो सिर्फ टू एली को बजाया था, लेकिन आहान वो तो इस धुन को महसूस करा रहा है। लोग अब सच में आहान के फैंस बनते जा रहे थे। किसी ने आहान की तारीफ करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब से तो मैं आहान का ही साथ देने वाली हूँ। उसके अंदर कितनी सारी हिडन टैलेंट है। अब जब बाकी सब भी आहान की तरफ से कमेंट कर रहे थे, तो जिन लोगों ने शुरुआत से आहान का साथ दिया था, उन्होंने भी सैंडल लेना शुरू कर दिया। एक लड़की जो पहले से ही आहान की तरह से थी, उसने कमेंट करते हुए कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आहान किसी हेडन गन से कम नहीं है। वो हमेशा से इतनी क्यूट वेब्स देता रहा है कि मेरा दिल जानता था आहान से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। भले ही रोहन कोहली के पास पैसा और पावर है, और मैं ये भी मानती हूँ कि रोहन कोहली हैंडसम भी है, लेकिन आहान की तो बात ही कुछ और है। मिस सनाया गिल खूबसूरती और स्मार्टनेस में किसी से कम नहीं है, और इसी लिए शादीशुदा जोड़ा आहान और सनाया ही बेस्ट है। इस लड़की के इस कमेंट पर बहुत सारे लाइक्स आ रहे थे। तभी एक और कमेंट ने कमेंट सेक्शन में तहलका मचा दिया। एक लड़के ने कहा, हाँ, सब मान रहे हैं कि मिस सनाया और आहान ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन क्या किसी ने आहान का प्ले किया हुआ टू एलिक रिकॉर्ड करके रखा है? यह सुनकर तो मैं इस धुन का दीवाना हो गया हूँ, खास करके जिस तरह से आहान ने बजाया है। इस कमेंट के बाद कई सारे व्यूवर्स मीडिया कंपनी से
इस बात की रिक्वेस्ट करने लगे कि अहान का ये स्पेशल वीडियो वो रियलाइज़ कर दे। इस मीडिया कंपनी को भी भर भर के प्रॉफिट मिल रहा था। आज तक उन्होंने कहीं सारे इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की थी, मगर वो रिस्पॉन्स सनाया गिल की इस रोमांटिक डेट को मिल रहा था। अब तक वो किसी लाइव स्ट्रीमिंग को नहीं मिला था। ये एक परफेक्ट डेट थी। भले ही लोग शुरुआत से लेकर अब तक कंफ्यूज थे कि सनाया आखिरकार किसका साथ डेट पर आई थी, उसका टैलेंट हस्बैंड अहान या फिर उसका अमीर आशिक रोहन कोहली, मगर फिर भी ये डेट लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। उसी लाइव स्ट्रीमिंग को अपने घर से देख रहे मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी के होश उड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। सीमा बुआ जी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, यामिनी भाभी, ये सब क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि वो कचरे का डिब्बा ग्लासवेल रूम में जाकर सनाया और रोहन की डेट को ख़राब नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद ही बेइज्जत होकर वापस लौटेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। इस पॉइंट पर जितना टेंशन सीमा बुआ जी के सर पर नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन मिसेस यामिनी गिल को हो रहा था। उन्होंने अपनी ननद की बात पर हामी भरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ये अहान पियानो बजाना कब से सीख गया? कहीं उसे हमारे प्लान का पहले से तो पता नहीं चल गया होगा। शायद इसी वजह से उसने पियानो पर वो धुन बजाना सीख ली होगी। सीमा बुआ जी ने लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ देखकर कहा, यामिनी भाभी, अब इस सब से क्या फ़र्क पड़ रहा है? सत्यानाश तो हो गया है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बस उम्मीद है कि ऊपर वाला आपकी बेवकूफ़ लड़की को थोड़ी अक्ल दे दे, ताकि इतना होने के बाद भी वो उस अहान को छोड़कर रोहन कोहली से शादी कर ले। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ सनाया ही नहीं, हमारी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मिसेस यामिनी गिल भी क्या कर सकती थी? उन्होंने चुपचाप अपने हाथ जोड़ लिए और ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर तक अपने ही ख्यालों में खोने के बाद अचानक से मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में एक बात आई, जिसे सोचकर उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। मिसेस यामिनी गिल ने घबराते हुए मन ही मन में कहा, मेरी बात मानकर सनाया रोहन कोहली से मिलने चली तो गई थी, कहीं सब कुछ रोहन कोहली के मन के मुताबिक नहीं हुआ। इसका गुस्सा वो मुझ पर ना निकाले, वरना 50 करोड़ तो चले ही जाएंगे। ऊपर से तो जो कॉन्ट्रैक्ट रोहन कोहली के हाथों में है, उसके चलते वो लड़का मुझे ज़िंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएगा। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। अब मेरी जान सिर्फ और सिर्फ सनाया के हाथों में ही है। बस वो सोच समझकर अपना फैसला ले ले। ये सब उस निकम्मे अहान की वजह से हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो निकम्मा घर जमाई मुझे ये दिन दिखाने वाला है, तो मैं शेखर से झगड़ा करके, रो के या फिर नाराज़ होके ये शादी होने ही नहीं देती। इस सब के बारे में सोचकर अब पछताने का क्या मतलब है? अब तो मैं बस हाथ जोड़कर दुआई मांग सकती हूँ। इन सारे ख्यालों की वजह से मिसेस यामिनी गिल की जान निकलती हुई थी। मुसीबत भी इस घड़ी पर मैं उनको हर मौका याद आ रहा था जहाँ पर वो अहान को अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। मिसेस यामिनी गिल की उन परेशानियों से अनजान अहान ने टू एली का दूसरा अंतरा भी बहुत ही आसानी से, मगर बहुत ही गहरे इमोशन के साथ प्ले किया। पियानो के बजाने में वो पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लासवेल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। अहान ने पूरी जान लगाकर ये धुन पूरी की और अपने बंद की हुई आंखें खोल दी। अहान को अब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अपने दिल के सारे जज्बात उसने टू एलिक की धुन के साथ सनाया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। अहान ने फिर पियानो की कीज से अपनी उंगलियां हटा दी और खड़ा होकर सीधा सनाया के करीब चला गया। आज अहान के पास सनाया से कहने के लिए बहुत कुछ था। सनाया के ठीक सामने खड़े होने के बाद अहान की आंखों में नरमी छा गई। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने होठों को खोला और अपनी प्यारी बीवी का नाम लिया, सनाया। मगर इससे पहले अहान अपने दिल की बात को आगे बढ़ा पाता, कुछ हो गया और उसकी बोलते ही बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि अहान कुछ कह नहीं पाया? सनाया किससे चुनने वाली थी? क्या अब रोहन कोहली हार मानने वाला था, या फिर उसने फिर से कुछ कर लिया था? क्या सनाया की नज़रों में
आहान की इमेज बदलने वाली थी। क्या उसके मन में आहान के लिए प्यार और इज्जत दोनों उमड़ने वाले थे? क्या हमेशा के लिए बदलने वाला था आहान और सनाया का रिश्ता? मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात को आगे बढ़ा पाता कुछ हो गया और उसकी बोलते ही बंद हो गई। सनाया ने जब देखा कि आहान धीरे से चलकर उसकी ही तरफ आ रहा था तो सनाया की धड़कनें तेज हो गई। उसे आज अपना यह हस्बैंड किसी प्रिंस चेयरमैन की तरह लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से सनाया जान चुकी थी कि वो आहान को बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन आज एकदम से वो आहान की तरफ खींची चली जा रही थी। आहान की हर छोटी से छोटी बात सनाया को बेकाबू कर रही थी। जैसे ही आहान ने आगे कुछ कहने जा रहा था, सनाया ने उसे किस कर लिया। एकदम से सनाया के नर्म मुलायम गुलाबी होठ आहान के होठों पर थे। आज वो खुद को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाह रही थी, इसलिए सनाया ने न आहान की फिक्र की और ना ही वहाँ खड़े रोहन की, और उसने बिना डरे आहान को किस कर लिया। ये आहान की ज़िंदगी का पहला किस था और सनाया का भी। बेचारा आहान तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ एकदम से ये क्या हो गया था। सनाया ने जब अपने होठ आहान के होठ पर टिका दिए, उसकी आंखें शर्म के मारे बंद हो गई, लेकिन आहान उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। आहान को यह सब किसी सपने की तरह लग रहा था। वो इस सब पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी सनाया ने आहान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगी। अब आहान को यकीन हो गया कि ये सपना नहीं था, बल्कि उसके और सनाया की शादी की आज तक की सबसे बड़ी हकीकत थी। आहान का दिल तो इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि कभी भी बाहर आ सकता था। वो सनाया के लाल गुलाबी चेहरे को देखकर टेम्पेट फील कर रहा था और उसने भी सनाया को किस करना शुरू किया। ये सब देखकर रोहन कोहली दंग रह गया। उसके चेहरे का रंग तो काला ही पड़ गया था। क्या उसके सामने ये सब सच में हो रहा था? क्या वाकई में उसने अपनी रोमांटिक डेट किसी और को किस करते हुए देखने के लिए अरेंज की थी? रोहन कोहली को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वो बेचारा ना चाहते हुए अपने आप पर तरस भी खा रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग की बात से अनजान आहान और सनाया एक दूसरे को फजली किस कर रहे थे, लेकिन जो व्यूवर्स ये नज़ारा अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, उन्हें एक अलग ही तरह की खुशी और फिक्र मिल रहा था। लोगों ने ढेर सारे लाइक्स देने के बाद एक एक करके कमेंट लिखना शुरू किया। OMG, ये लाइव स्ट्रीमिंग तो मुझे किसी बॉलीवुड फिल्म का फील दे रही है। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक और अब तो रोमांस भी है। इतनी रोमांटिक किस तो मैंने आज तक नहीं देखी है। किसी और ने कमेंट करते हुए लिखा, वाओ, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आज सच्चे प्यार की ही जीत होगी। आखिरकार सनाया ने अपना फैसला सुना ही दिया। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी और ने लिखा, फैसला सुनाया नहीं दिखाया है, वो भी पूरे हाई डेफिनेशन फील्ड के साथ। क्या किसी ने नोटिस किया है कि जब सनाया ने एकदम से आहान को किस किया तो आहान कितना शर्मा रहा था? मेरा से आहान शादी के 3 साल बाद भी ये दोनों इतने क्यूटली ब्लश करते हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों पहली बार किस कर रहे हो। अब आहान और सनाया के फैंस को कहाँ पता था कि ये सच में उन दोनों की ज़िंदगी की पहली किस थी। इस ड्रीमी और रोमांटिक किस के चर्चे तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, जहां बहुत लोगों को अपनी लव स्टोरी याद आने लगी। वही एक कमेंट एक बहुत हाई पते की बात सामने रखी, अब शिमला डेली के निकम्मे रिपोर्टर्स कहाँ हैं? उनसे कहो कि इस किस की खबर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। किसी झूठी न्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। कुछ पैसों के लिए उन लोगों ने आहान और सनाया जैसे हैप्पीली मैरिड कपल की शादी तोड़ने की कोशिश की है। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको शिमला डेली जैसे बकवास न्यूज़पेपर को बैन करवा देना चाहिए। उस लड़की के लिखे हुए इस कमेंट को ढेर सारे लाइक और रिप्लाईज मिल रहे थे। कमेंट्स का ये सिलसिला तो चलते ही रहने वाला था, मगर इस वक्त मिसेज यामिनी गिल और सीमा बुआ जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। वो दोनों किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिरने वाली थी। खास करके मिसेज यामिनी गिल अपनी बेटी की इस बेवकूफ़ी भरी हरकत को देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। मिसेज यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा, उफ सनाया, उफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो खुद ही अपनी मॉम को बर्बाद कर दिया। रोहन कोहली चला जाता
तो मैं उस दक्ष नेगी को बुला लेती, लेकिन नहीं, सनाया की उस हरकत के बाद तो अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ये सोच करके आहान और सनाया अपनी शादी में खुश हैं। सारे अच्छे और अमीर रिश्ते खुद भी वापस चले जाएंगे। ये सब क्या हो गया? बिना कुछ किए ही मेरे सारे किए कराए पर पानी फैल गया। अब जब मिसेस यामिनी गिल रो रो कर अपनी किस्मत को कोस रही थी, सीमा बुआजी ने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अपनी भाभी की बात को बीच में काटते हुए सीमा बुआजी ने कहा, आपका क्या किया कराया, मेरा किया कराया, और उस पर सिर्फ पानी नहीं फैलाया, उसे बहा दिया गया है। मेरे प्लान को इस तरह बर्बाद किया गया कि कुछ भी हो जाए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने अब साथ में शोक मनाना शुरू कर दिया। वो दोनों इतनी ज़्यादा दुखी थी जितना शायद खुद रोहन कोहली भी नहीं होगा। सनाया ने आहान को किया हुआ ये किस इस वक्त पूरे शिमला में चर्चा का टॉपिक बन गया था। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक निकम्मा मिडिल क्लास घर जमाई जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, वो अपनी बीवी को इतना रोमांटिक किस कर सकता था। उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ तो लाजवाब थी। ग्लासवेल रूम में उस किस के बाद सनाया ने आहान के होठों से अपने होठ दूर किए और आहान से नज़रें चुराते हुए ज़मीन ताकने लगी। एक तो अभी अभी आहान ने सनाया को किस करना शुरू किया था और अपनी आंखें बंद की थी, और अगले ही पल सनाया उससे दूर हो गई। ये आहान के लिए किसी ट्विस्ट और फ्रंटी मोमेंट जैसा था। ऊपर से अब जब आहान ने अपनी आंखें खोल दी तो सनाया खुद उससे नज़रें चुरा रही थी। वो हमेशा बोल्ड और कॉन्फिडेंस रहने वाला आहान आज नर्वस हो रहा था। उस बेचारे नर्वस हो अपने होठ दबा दिए। इस वक्त उसके दिल में एक अलग सा मीठा एहसास था जो आहान पहली बार महसूस कर रहा था। मैं तो सनाया से ये पूछना चाहता था कि उन्हें मेरी बजाई हुई धुन पसंद आई कि नहीं, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि सनाया तो मुझे रिवॉर्ड ही देने वाली हैं। मैं तो ये नहीं जानता कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सनाया से नज़रें कैसे मिला पाऊँगा, लेकिन फिर भी आज सनाया ने जो भी किया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आहान ने मन ही मन में कहा। इस पॉइंट पर दोनों आहान और सनाया एक दूसरे की तरफ छिप छिप कर देख रहे थे और एक दूसरे से नज़रें भी चुरा रहे थे। ये सीन देखना भले ही व्यूअर्स के लिए एक ट्रेट हो सकती थी, मगर रोहन कोहली को अब ये सब कुछ देखकर घुटन महसूस हो रही थी। उसने बहुत सहन कर लिया था और अब आहान और सनाया का ये रोमांस रोहन कोहली के सब्र का इम्तहान ले रहा था। रोहन कोहली ने फिर कुछ सोचा और सनाया से कहा, सनाया कहीं आप थक तो नहीं गई हैं? भूलिएगा मत कि आज से आपको मेरे साथ ही रहना है। जैसे ही सनाया ने रोहन की कही ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। अब जो नरमी सनाया के चेहरे पर छुपी हुई थी वो नफरत और गुस्से में बदल गई। रोहन ने अब सारी तमीज़ छोड़ दी थी और जो मुंह में आए बके जा रहा था। क्या वो सच में किसी शादीशुदा लड़की से इस तरह बात कर रहा था? सनाया ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए रोहन से कहा, मिस्टर रोहन कोहली, मैं नहीं जानती हूँ कि आपके और मेरी मॉम के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। जो कुछ भी हो जाए मैं उस एग्रीमेंट को नहीं मानती, इसलिए आप अपने मकसद को यहीं भूल जाइए। सनाया की आंखें शार्प थी। वो रोहन को अपना फैसला सुना रही थी, लेकिन रोहन कोहली बदले की आग में इस तरह जल रहा था कि वो कुछ समझने की या सोचने की हालत में ही नहीं था। इसलिए उसने सनाया की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सनाया, शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि तुम्हारी मॉम मिसेस यामिनी गिल ने तुम्हारे बदले में मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए हैं। रोहन अब सनाया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अपनी मॉम की तरह ही सनाया भी पैसों के बारे में, वो भी 50 करोड़ जैसी बड़ी रकम के बारे में सुनकर अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हो जाएगी और आहान को छोड़कर रोहन के गले लग जाएगी। मगर सनाया को वो ऐसी लालची लोगों में से नहीं थी जो किसी की भी चीज़ के गार्ड में आ जाए, अपना फैसला बदल दे। उसने रोहन कोहली की आंखों में आंखें मिलाकर उससे कहा, मैं अपनी मॉम से कहकर उन्हें आपके पैसे लौटाने को कहूँगी मिस्टर रोहन कोहली, इसलिए आप भी ये डील भूल जाइए। मगर उतनी आसानी से रोहन
कोहली कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्सा होते हुए सनाया से कहा, सनाया गिल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? मुझे 50 करोड़ किसी खिलौने की तरह लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो तुम में है। इस कचरे के डिब्बे फकीर को छोड़ दो। ये आहान तुम्हें ना ही कुछ दे पाएगा और ना ही कभी खुश रख पाएगा। एक बात जान लो सनाया, अगर तुम इस निकम्मे आहान को छोड़कर मेरे पास आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, 50 करोड़ क्या है, तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। रोहन कोहली इस वक्त किसी फ्यूजीपति की तरह बातें कर रहा था, जिसे सनाया ने ऑप्शन हो गया था। लेकिन ये बात सिर्फ आहान और रोहन की जानते थे कि रोहन कोहली को सनाया से कोई खास लगाव नहीं था। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान से बदला लेने के लिए कर रहा था। रोहन कोहली की कही बात सुनकर सनाया का मुंह बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गंदे नाले को देख रही थी। सनाया ने रोहन की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर मन ही मन में कहा, मुझे इस आदमी से घिन आ रही है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसके बाल नोच लूँगी। सनाया इस वक्त गुस्से से उबल रही थी, मगर फिर भी सनाया ने अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की और ने दांत पीसते हुए रोहन कोहली से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। मुझे ना ही तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे पैसों की। सनाया के जवाब से रोहन कोहली की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर सनाया की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सनाया रोहन कोहली किस नतीजे की बात कर रहा था? क्या सनाया और आहान मिलकर इस सिचुएशन का सामना कर पाएंगे? आहान अपनी बीवी को इस मुसीबत से कैसे निकालेगा? जानेंगे अगले पार्ट में।